नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। पहलगाम में इस्लामी जिहादियों ने जब हिंदू पुरुषों को चुन चुन कर मारा तो अपने पीड़ितों से उन्होंने पूछा कि उनका धर्म कौन सा है। हमले के दौरान हिंदू पुरुषों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उनके कपड़े उतारकर इस बात की पुष्टि की गई कि वो हिंदू है या फिर मुसलमान। इस हमले के बाद विश्व भर के लोगों ने ये माना है कि ये इस्लामियों ने गैर मुसलमानों पर किया हमला है। यह हमला पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन यानी ऐसे देश ने जिससे भारत के करीब 4 युद्ध हो चुके हैं, इसके साथ भारत के साथ संबंध कभी ठीक नहीं रहे, ऐसे देश के एक आतंकी संगठन लश्कर तोयबा इसके एक विंग द रेजिस्टेंस फोर्स ने कराया। दोस्तों, जब जब भारत ने पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब तब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर ही घोंपा है। कभी 26/11 का हमला करवाकर, कभी पुलवामा का हमला करवाकर, तो कभी पहलगाम जैसा गंदा इस्लामी हमला कराकर। आखिरकार भारत सरकार में रहने आए सभी पाकिस्तानियों के वीज़ा कैंसिल करवाए और उन्हें देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस प्रकार पाकिस्तानी भारत में बेखौफ घूम रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में 26 हिंदुओं के कत्ल के बाद पाकिस्तानी दुम दबाकर भागते, लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तानियों को ढूंढने के लिए सरकार को पुलिस की टीमें रवाना करनी पड़ रही है। इस बीच भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने एक महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने ये बताया है कि भारत में इस समय 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं रह रही है। इन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की है और भारत में रह रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनके शौहर इनसे मिलने साल में 2 साल में एक बार आते जाते रहते हैं। इनके बच्चे यहीं भारत में रहते हैं, भारत में पलते हैं, भारत में ही बढ़ते हैं। एक महिला को एवरेज 3 बच्चे भी पकड़े तो आज देश में 15 लाख के आसपास पाकिस्तानियों के बच्चे हैं। ये युवा भी हैं, इनके पिता पाकिस्तानी हैं। जिसका बाप ही पाकिस्तानी हो उसे भारत से भला कैसे प्रेम होगा। हैरानी की बात तो यह है कि भारत पाकिस्तान की परंपरा के अनुसार शादी के बाद लड़की ससुराल चली जाती है। फिर ये 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ क्या कर रही है। असल में ये महिलाएं अपने मायके में रहती है और अपने बच्चे के हिंदुस्तानी दस्तावेज बनवाती है। उन्हें हिंदुस्तानी स्कूल में, उन्हें हिंदुस्तानी अस्पताल में व्यवस्थाएं दी जाती है, उन्हें विदेशी फंडिंग भी मिलती है और इनका ब्रेन वॉश भी कराया जाता है। दरअसल अरब देशों से आने जाने वाले अमीर लोग कम उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट रखते हैं। वो 40 से लेकर 70 साल के किसी भी उम्र के हो सकते हैं। ये अरबी भारत घूमने के लिए आते हैं और 18 से 25 साल की उम्र के बीच की मुसलमान लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनसे निकाह पढ़ते हैं। कुछ महीने और सालों में इन लड़कियों से जब मन भर जाता है तो ये अपने अरब देश लौटते हैं, उनसे तलाक ले लेते हैं। ऐसा करते समय वो मुसलमान लड़कियों को, उनके परिवारों को पैसे देते हैं। आगे चलकर इन लड़कियों का किसी पाकिस्तानी के साथ निकाह कर दिया जाता है। ये महिलाएं पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहती है। इनके पति इनसे मिलने लगातार हिंदुस्तान आते जाते रहते हैं। इनके बच्चे यहीं पैदा होते हैं। ये अब तक आप तो समझ चुके होंगे कि रास्ते पर जब पाकिस्तान का झंडा लगाया होता है तो उससे कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, वो उसे निकालते हैं, उसका सम्मान करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का कारण यही है। सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारा इतना ही तनातनी का माहौल है तो वो हमारे शत्रु राष्ट्र की सूची में क्यों नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करने का मौका आखिर कैसे मिल जाता है। जवाब है कानून। हमारे देश में कठोर कानून ही नहीं है कि हम इस घुसपैठ को रोक सके। देश में दशकों बाद भारत की मिट्टी से जुड़ा भारतीय न्याय संहिता का कानून तो लाया गया, लेकिन इसमें भारत में घुसपैठ करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक मुद्दा समझा ही नहीं गया। नए लाए गए फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट में अवैध घुसपैठ भारत के संप्रभुता पर खतरा है, ये बात मानी ही नहीं गई, इसकी व्याख्या ही नहीं की गई। न्याय संहिता में कहीं भी झूठे और फर्जी दस्तावेज बनाना गंभीर अपराध माना ही नहीं गया। फर्जी दस्तावेजों के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे कानूनी प्रावधान नहीं बनाए गए। कानूनों में इस बात का कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है कि अगर कोई घुसपैठ करता है या फिर घुसपैठ करवाता है तो उसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। देश भर में राज्यों के पास अपने अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के यूनिट है, सबके पास अपने अपने कानून है। जैसे महाराष्ट्र में मकोका है। इन कानूनों में दस्तावेजों के बनाने वालों पर मकोका लगाने की कोई बात ही नहीं कही गई है। ये छोड़िए, हमारे देश में झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, फर्जी दस्तावेज बनवाना, इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में भी नहीं रखा गया। जब कानून ही देश भर में इतने अपंग हो
कि घुसपैठ करने वालों की बल्ले बल्ले होते रहे तो करोड़ों संख्या में घुसपैठ आकर रहेंगे ही। जब घुसपैठ करने वाले एजेंट्स 2-3 साल में, कुछ तो 2-3 महीने में जेल से बाहर निकलेंगे तो घुसपैठ बंद नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। आज भारत में इतने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है कि इनको सिर्फ देखकर ही पहचाना जा सकता है, लेकिन हमारी एजेंसियां और उनके खबरी इस बेकार के काम पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि कानून के हिसाब से यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है ही नहीं। इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।